नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं उसके नाम से करती हूँ इब्तिदाए सुहन, मैं उसके नाम से करती हूँ इब्तिदाए सुहन। ज़मीरे कुन से उगाता है जो ज़मीनो ज़मन, वही तो है जो हवाओं को देकर इज़्ने हराम समंदरों की जबीं पर उभारता है शिकन। जो बंदगी को हदायत का नूर देता है, जो बंदगी को हदायत का नूर देता है, जो आगही को सिखाता है मुस्तफ़ा का चलन। झुकी मैं सामने उसके तो सुर्खरूबी हुई, झुकी मैं सामने उसके तो सुर्खरूबी हुई। ना हाथ शल हुए मेरे, ना है जुबां में थकन। ख़वातीनो हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं दी रॉयल सिटी स्कूल समड़ियाल की इफ्तिताही तकरीब में तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी बशमूल मेहमाने खसूसी जनाब डॉक्टर नासिर घुमन साहब, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर गुजरात, ऑनर्स ऑफ द रॉयल सिटी स्कूल समड़ियाल जनाब अरशद महमूद साहब और जनाब नासिर महमूद साहब को खुशामदीद कहती हूँ। बचती मिट्टी से जैसे ठीकरी। और उसने जिन्नों को पैदा किया शोले मारने वाली आग से। तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? वो दोनों मशरिकों और मगरिबों का रब है। तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उसने दो समुंदर बहाए जो देखने में एक दूसरे से मिलते हैं। और उन दोनों के दरमियान एक हार है जिसकी वजह से वो एक दूसरे से बात नहीं सकते। तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? इनमें से मोंगी और इनमें से मोती और मोंगा निकलता है।
दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमत को तुलाओगे? और उसी की हैं वो चलने वालियां जो समंदर में उठी हुई हैं जैसे पहाड़। सभी तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे? जितने हैं सबको फना होना है और बाकी रहेंगे तुम्हारे रब की जात इज्मत और बुजुर्गी वाली। सदाकल्लाह। खुदा का जिक्र करें, जिक्रे मुस्तफा ना करें। खुदा का जिक्र करें, जिक्रे मुस्तफा ना करें। हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा ना करे। अब हम जिक्र करते हैं उस शाहदे मुतलिक का जो कुन से लेकर फाया कुन के तमाम मराहिल का ऐनी शाहिद है कि जिस खत्म रसूल के कदम मदीना की जिन गलियों में पड़ जाएं, खुदा उनकी पाकी की कसम खुद खाता है कि जिनका वजूद गुलदस्ते नबूवत में बहार का जामिन है कि जिनके सांसों की महक के लिए सुबह की भिकारन हवा मदीने की गलियों में अपनी खुशबू के खाली कटोरे लिए भीख मांगती फिरती है कि जिसकी पेशानी से पसीना ढले तो यूसुफ जैसे हसीनाओं को हिराते हुस्न आता हो कि जिसके लाबे दहन की तासीर ये हो कि पल भर में कड़वे कुएं मीठे पड़ जाएं। जिस दिल में मोहम्मद की मोहब्बत नहीं होती, जिस दिल में मोहम्मद की मोहब्बत नहीं होती, उस पर कभी अल्लाह की रहमत नहीं होती। मेरा ये अकीदा है अगर जिक्रे खुदा में, मेरा ये अकीदा है अगर जिक्रे खुदा में ये नाम न शामिल हो इबादत नहीं होती। इसी के साथ मैं आयजा शहजाद को दावत देती हूँ कि वो आए और हदिया नात पेश करें। क्या खबर क्या सजा मुझ को मिलती, क्या खबर क्या सजा मुझ को मिलती। मेरे आका ने इज्जत बचा ली, फर्ज़े इस्या मेरी मुझ से लेकर, फर्ज़े इस्या मेरी मुझ से लेकर, काली कमली में अपनी छुपा ली। वो अता पता करने वाले और हम भी नहीं टलने वाले। वो अता पता करने वाले और हम भी नहीं टलने वाले। जैसी जोड़ी है वैसे भिकारी, जैसी
कैसा दाता है वैसे सवाली, क्या खबर क्या सजा मुझको मिलती, मेरे आका ने इज्जत बचा ली। मैं गदा हूँ मगर उनके दर का, वो जो सुल्तान कौनो मका है। मैं गदा हूँ मगर उनके दर का, वो जो सुल्तान कौनो मका है। ये गुलामी बड़ी मुस्तनद है, ये गुलामी बड़ी मुस्तनद है। मेरे सर पे है ताजे बिलाली, क्या खबर क्या सजा मुझको मिलती, मेरे आका ने इज्जत बचा ली। मैं मदीने से क्या गया हूँ, जिंदगी जैसे बुझ सी गई है। मैं मदीने से क्या आ गया हूँ, जिंदगी जैसे बुझ सी गई है। घर के अंदर फिजा सूनी सूनी, घर के बाहर समा खाली हाली। घर के अंदर फिजा सूनी सूनी, घर के बाहर समा हाली हाली। क्या खबर क्या सजा मुझको मिलती, मेरे आका ने इज्जत बचा ली। फरदेसिया मेरी मुझ से लेकर काली कमली में अपनी छुपा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख़वातीनो हजरात, याद रखें, तालीम सिर्फ बच्चों को किताबें रटवाने का नाम नहीं है, बल्कि ज़माना और सामने आने वाले चैलेंजेस को देखते हुए बच्चों को आने वाले हालात के लिए तैयार करने का नाम है। The famous writer William Derriswick said, "The true purpose of education is to make mind, not careers."
इसी तरह बहुत बड़े सहाबी रसूल का फरमान है, जिसकी तालीम सही हो वो आंख से भी देखता है, वो दिल से भी देखता है और वो दिमाग से भी देखता है। जब दिल और दिमाग इकट्ठे हो जाए और उनकी वर्किंग सही अंदाज में सामने आए तो करिश्मे जन्म लिया करते हैं। ऐसे ही कई करिश्मे इब्तदाई तालीम में एफर्ट करने वाले सर सैयद अहमद खान ने भी दिखाए, और इन्हीं सर सैयद अहमद खान को एक शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में हराज अकीदत पेश किया है, और इसको बयान करने का मकसद ये है कि इस पर गौर फरमाएं कि ये पैगाम हमें क्या सिखाता है। तालीम अगर नहीं है जमाने का हस्बे हाल, तालीम अगर नहीं है जमाने का हस्बे हाल, फिर क्या उम्मीद दौलत आराम व एहतराम। सैयद के दिल पर नक्श हुआ इस ख्याल का, सैयद के दिल पर नक्श हुआ इस ख्याल का, डाल ही बनाए मदरसा दिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए जिससे वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गईं, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गईं, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। अब मैं स्कूल के कुछ सेलिएंट फीचर्स को ब्रीफली एक्सप्लेन करने के लिए सर शेरोज शाहिद को स्टेज पर दावत देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप लोग क्यूरियस होंगे कुछ चीज़ों को लेके कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो जो मेरे ज़िम्मे जो बात आई है, जो काम आया है, वो आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ करना है, थोड़ा सा गाइड करना है कि हम द रॉयल सिटी स्कूल में आप लोगों को क्या क्या फैसिलिटीज़ ऑफर कर रहे हैं। तो कुछ क्यूरियोसिटी आपकी बढ़ाऊँगा भी और कुछ थोड़ी सी क्यूरियोसिटी आपकी कम भी करूँगा। तो एक स्टेटमेंट है, एक जुमला है, आई गेस आप लोगों ने बोला भी होगा और आप लोगों ने सुना भी होगा कि यार पढ़ाई तो पुराने वक्तों में होती थी, वही पढ़ाइयाँ अच्छी पढ़ाइयाँ होती थी, आजकल की तालीम में कुछ भी नहीं रखा। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे 110% एग्री करता हूँ। वो पढ़ाइयाँ उस दौर के लिए बिल्कुल ठीक थी। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल है कि आप देखें कि हमारे वक्तों में मोबाइल फ़ोन नहीं थे होते, अगर होते थे मोबाइल फ़ोन तो वो किस तरह के मोबाइल फ़ोन होते थे, और आज के मोबाइल फ़ोन के साथ कंपेयर करें कि आपको मिलियन ऑफ ऐप्स आपके मोबाइल में मिलती हैं। आप कहीं रास्ता भूल गए हैं, मोबाइल पे टाइप करो, वो आपको रास्ता भी बताएगा कि आगे आपने किस साइड पे जाना है। टीवीज किस तरह के होते थे, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करते थे, और आज हम LCD, LEDs, प्लाज्मा टीवी, स्मार्ट टीवीज की बात करते हैं। तो सारी बातें छोड़ें, खाने किस तरह के हुआ करते थे पुराने वक्तों में। क्या रोटी होती थी कमाल की, ठीक है, उसके ऊपर देसी घी हुआ करता था, साथ साग हुआ करता था, साथ लस्सी हुआ करती थी, साथ अचार हुआ करता था। क्या कमाल बातें थी। और आजकल के बच्चे तो क्या बात करते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर से नीचे को बच्चा बात नहीं करता। लस्सी उनको दी जाए तो वो उसको टेस्ट नहीं करना चाहते, क्यों? उनको कोक चाहिए या उनको स्प्राइट चाहिए। तो बात करने का मकसद ये है, अगर हम लोग अपने इर्द गिर्द देखें तो हमारी पूरी दुनिया ही चेंज हो रही है। कच्चे रोड हुआ करते थे हमारे वक्तों में, और आज हम हाईवेज, मोटरवेज पे ट्रैवल करते हैं, घंटों का सफ़र हम मिनटों में तय करते हैं। तो हमारे इर्द गिर्द पूरी दुनिया ही चेंज हो रही है। अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात है, एक लम्हा फिक्रिया है हम लोगों के लिए कि क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम चेंज हुआ, क्या हम लोगों ने अपना तलीमी निज़ाम बदला। हम लोग तो बड़े आसानी से कह देते हैं जी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा बोझ है बच्चे के ऊपर, सिलेबस बड़ा टफ है, उसको टाइम नहीं मिलता किसी चीज़ के लिए, पढ़ने के लिए, बच्चा वीक हो गया, डल हो गया। हम लोग आराम सुकून से बच्चे को ब्लेम कर देते हैं, जी बच्चे का ये कसूर है। क्या कभी हम लोगों ने ये सोचा कि कहीं ना कहीं सिस्टम का कोई कसूर है, कहीं ना कहीं ये सिस्टम गलत है? किस तरह से गलत है? हम लोग अपने बच्चों को प्रेशर कुकर बना रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशर है, हर चीज़ का प्रेशर है, पढ़ाई का प्रेशर है, क्लास में फर्स्ट आने का प्रेशर है, होमवर्क करने का प्रेशर है, अपने मुस्तकबिल का प्रेशर है। हम लोग क्या बच्चों को क्या इमेज देते हैं फ्यूचर के बारे में कि बेटा तुम्हारे चचा डॉक्टर हैं, तुमने डॉक्टर बनना है, तुम्हारे फुफ्फा जो हैं वो एक इंजीनियर हैं, तुमने इंजीनियर बनना है, बगैर इस चीज़ को पूछे कि वो बच्चा क्या करना चाहता है। उसके अपने ड्रीम्स हैं, अपने गिफ्ट्स हैं, वो क्रिएटिव माइंड है। हम लोग सब बैठे हुए हैं, पेरेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, और आप लोग ये चीज़ क्लेम करोगे कि दो बहन भाई या दो भाई आपस में उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग सेम नहीं हो सकती कभी भी। तो हम लोग कैसे उनका फ्यूचर डिसाइड कर देते हैं कि तुम ये करोगे।
तो ये अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हम इदारों का कसूर है। तो प्रॉब्लम तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, इसका सलूशन क्या है, इसका हल क्या है? इसका हल ये इदारा है जिसकी ओपनिंग के लिए आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं। हम लोग दावा नहीं करते कि हम लोग इसका 100% सलूशन आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन हाँ, हम लोगों ने रिसर्च की, सर्वेज कंडक्ट किए, बहुत सारे आप में से बहुत सारे लोगों को हमारी टीम ने विजिट किया होगा, लोगों के ओपिनियन लिए, इदारों को विजिट किया कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। बच्चे जैसे जैसे हाई स्टैंडर्ड्स में जाते हैं उनके एक्सप्रेशंस क्यों चेंज होते हैं, बच्चे चिड़चिड़े क्यों हो जाते हैं, बच्चे घर वालों की बात क्यों नहीं मानते, उनको क्यों अच्छा लगता है कि वो ज़्यादा टाइम अपने कंप्यूटर्स पे गुजारें, अपने मोबाइल पे गुजारें, या प्ले ग्राउंड्स में क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन खेलते हुए गुजारें, घर से बाहर गुजारें। तो स्टडी उनके लिए इंटरेस्टिंग नहीं रहती, ऐसा क्यों है? तो उसके रीजंस को आइडेंटिफाई करके हम लोगों ने उसको एड्रेस करने की कोशिश किया कि शायद हम लोग कहीं ना कहीं अपना कोई पार्ट इस सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकें, जिसमें हमारे बच्चे ग्रो कर सकें आगे। तो फीचर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। जो हमारा कोर ऑब्जेक्टिव है इस इदारे का, वो है विजुअल लर्निंग। विजुअल लर्निंग बेसिकली होता क्या है, उसके लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो उसमें मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है थोड़ी सी, कि काइंडली जितने भी लोग हैं यहाँ पे मौजूद, जिन तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, प्लीज़ अपनी आंखें 2 मिनट के लिए बंद कर लें। सब लोग 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और बारिश के बारे में सोचें। हमें कोई जल्दी नहीं है, हमने कहीं नहीं जाना, आप बस बारिश के बारे में सोचें। बारिश के बारे में? अच्छा, तो कोई वॉलंटियर ऑडियंस में जो बताना चाहे कि उसने क्या देखा आंखें बंद करने के बाद? कोई भी? जस्ट रेज योर हैंड। सर आप प्लीज, मैम प्लीज पास करिएगा। सर प्लीज। कुछ भी नहीं देखा। कुछ भी नहीं देखा, दैट्स गुड। कोई और? कोई और? कामरान भाई आप बताइए प्लीज, कुछ थोड़ा सा हेल्प करें हमें। इमेजिनेशंस की बात करें तो मेरा ख्याल है आप टिपटिपाती बूंदें गिरती हुई महसूस करते हैं, देखते हैं अपनी इमेजिनेशंस में। बिल्कुल सही। मिट्टी उड़ती हुई उन्हीं बूंदों से। बिल्कुल ऐसे ही है। जल थल होता हुआ अपने इर्द गिर्द। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल सही। कुछ ऐसे ही हालात तो ऐसे ही इमेजिनेशंस हैं। सही। इनके अलावा कोई और कंट्रीब्यूट करना चाहे प्लीज ऑडियंस में से? चलिए मैं शॉर्ट कर देता हूँ चीज़ों को। मैं शॉर्ट कर देता हूँ कि हम लोगों ने कुछ जो इमेजिन किया, जब हम लोगों ने बारिश के बारे में सोचना शुरू किया, तो कुछ पानी की बूंदें देखी, कुछ हवा में हम लोगों ने घटा देखी, कुछ हम लोगों ने गीली मिट्टी देखी, ठीक है, कईयों ने गड्ढे भी देखे होंगे जिनमें पानी भरा हुआ है। क्या किसी ने वर्ड बारिश उर्दू में या इंग्लिश में रेन लिखा हुआ देखा? किसी ने? किसी को नजर आया? मुझे नहीं लगता कि किसी को नजर आया होगा। इस एक्सपेरिमेंट का मकसद क्या था, इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस ये था कि इंसान की लर्न करने की, सीखने की कैपेसिटी, इंसान सीखता कैसे है। इंसान का जो दिमाग है वो कभी भी वर्ड्स को स्टोर नहीं करता अपनी मेमोरी में, वो जब भी स्टोर करता है वो इमेजेस को स्टोर करता है, वो तस्वीरों को स्टोर करता है। आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, किसी भी मिलने वाले को आप बड़े अरसे के बाद मिले हों, अरसा दराज के बाद मिले हों, तो आप एक बात करते हैं, यार आपको मैंने कहीं देखा है लेकिन मुझे आपका नाम याद नहीं। तो क्या दिमाग किस चीज को स्टोर कर रहा है? इमेजेस को। तो जो हमारा कोर ऑब्जेक्टिव है वो है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे बुक्स में रीड कर रहे हैं, वो अल्टीमेटली उसको विजुअलाइज भी करें। उसके लिए हम लोग उनको विजुअल एड्स देंगे, उनमें उनको हम लोग फोटोग्राफ्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे, वीडियोग्राफी उनकी होगी। जो लेक्चर जो उसको समझ में नहीं आ रहा वो उससे प्रॉपरली उसको देख के लर्न करेगा। दूसरी चीज, हम लोग एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे बिलीव करते हैं। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग बेसिकली होती क्या है? एक कॉमन सी चीज है, एक छोटा बच्चा है 2-3 साल का और वो आग की तरफ बढ़ता है। माँ बाप चीखते हैं, चिल्लाते हैं, बेटा आग के पास ना जाना, हाथ जल जाएगा, आग के पास मत जाना, हाथ जल जाएगा। वो कभी बाज नहीं आता तब तक जब तक वो उसको छूने की कोशिश नहीं करता, और जब वो उसको एक दफा छू लेता है तो उसका हाथ जलता है, और हाथ जलने के बाद आग उसके पास भी आप लेके आओगे तो वो कभी उसको छुएगा नहीं। बेसिकली वो अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से सीखता है।
तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, सिर्फ बुक्स पढ़ते जाओ, अपने ब्रेन में उसको स्टोर करते जाओ। हम लोगों का जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे वो ये है कि हम लोग उनको जो बुक से पढ़ेंगे वो प्रैक्टिकली वो चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे ताकि वो कभी उसको भूल ना सकें। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम देखने को मिला हम लोगों ने जो रिसर्च कंडक्ट की उसमें, कि बच्चे मैनिपुलेट करते हैं। जब उनका पढ़ाई से इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है तो जो स्कूल में उनको डायरी पे लिखवाया जाता है, जो उनको पढ़ाया जाता है, वो उसको चेंज कर देते हैं अपने टॉपिक्स के अकॉर्डिंग। कुछ डायरीज को वो स्किप कर देते हैं, जी आज तो इसका पढ़ाया ही नहीं गया। तो उसके लिए हम लोग इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं ऑनलाइन डायरी सिस्टम। जैसे आप अपने मोबाइल पे फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करते हैं, सिंपल उसी तरह से आपने ब्राउज़र पे जाना है, वहाँ पे जाके द रॉयल सिटी स्कूल की आपने वेबसाइट लिखनी है और वहाँ पे आपको एक डायरी का ऑप्शन मिलेगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जितनी भी क्लासेस हैं उसकी लिस्ट आ जाएगी और जिस क्लास में आपका बच्चा पढ़ता है आप डेली बेसिस पे उसकी डायरी वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद एक और चीज़, कुछ प्रॉब्लम जो हम लोगों ने एक और आइडेंटिफाई किया वो कुछ इस तरह से था कि कुछ बच्चे घर से निकलते तो स्कूल के लिए हैं, लेकिन वो स्कूल को बंक कर देते हैं, स्कूल जाते नहीं हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ कभी कहीं। तो हम लोगों ने उसके लिए SMS अलर्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया कि जैसे ही आपका बच्चा स्कूल में उसकी अटेंडेंस होती है और वो स्कूल में एब्सेंट है या किसी भी क्लास में एब्सेंट है, तो फ़ौरन वो पेरेंट्स के नंबर पे एक मैसेज चला जाएगा, आपको उसी वक्त इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपके बच्चे ने आज की डेट में फला क्लास को मिस की है। कहते हैं कि दीनी तालीम के दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम भी बहुत ज़रूरी है। तो प्रेशर की मैं बात कर रहा था। अब हमारे बच्चों की लाइफ रूटीन कैसी है, हम उनको कुछ फ्री टाइम नहीं देते। 7 से 8 घंटे का एक हेक्टिक डे होता है उसका स्कूल में, वो टाइम स्पेंड करता है और यहाँ से घर जाता है। घर जाके उसने खाना खाना है, खाना खाने के बाद उसने ट्यूशन पढ़ने के लिए चले जाना है, 2 घंटे वो वहाँ पे स्पेंड करता है। वहाँ से जैसे ही वो वापस आता है उसको कारी साहब के पास पढ़ने भी जाना है, तो इतने में शाम हो जाती है। थक हार के थोड़ी देर वो घर में टाइम स्पेंड करेगा और उसके बाद वो सो जाएगा। यानी कि उसको माइंड को हम लोग रिलैक्स नहीं होने दे रहे, उसके माइंड को हम लोगों ने एक प्रेशर कुकर बना दिया है। तो इस हवाले से हम लोगों ने एक स्टेप लिया है जिसमें ये होगा कि कुरान की तालीम आपको स्कूल में ही दी जाएगी। एक पीरियड होगा जिसमें बच्चों को बाकायदा तलफ़्फ़ुज़ के साथ कुरान पढ़ाना सिखाया जाएगा। इसके साथ हम लोग एक्स्ट्रा क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं कि स्कूल के अंदर ही आपका बच्चा एक एक्स्ट्रा पीरियड होगा जिसमें उसकी जो वीकनेस है उसको आइडेंटिफाई करके उससे रिलेटेड टीचर, ऐसा नहीं होगा कि एक क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं और जो टीचर पढ़ा रहा है वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को लेके चल रहा है। जिस सब्जेक्ट का जो टीचर होगा वही उस बच्चे को ऑपरेट करेगा और उसके प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेगा। यानी कि उसके लिए कुछ आपको एक्स्ट्रा पे करना नहीं है, सिर्फ आपके बच्चे का हमें टाइम चाहिए, टीचर्स उसके ऊपर काम करेंगे। देखा जाए तो एक तरफ पेरेंट्स हैं, एक तरफ टीचर्स हैं। पेरेंट्स बच्चों को एक तरफ पुश करते हैं, टीचर्स बच्चों को एक तरफ पुश करते हैं, तो बच्चा एक रस्सी की मानंद दोनों साइड से खींचा चला जाता है और टेंस हो जाता है, उसमें टेंशन क्रिएट होती है। हम लोगों को याद है जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो हमें तो टेंशन का पता भी नहीं था कि यार ये क्या चीज़ होती है, और आज एक छोटे छोटे बच्चे को भी पता है कि टेंशन बेसिकली चीज़ क्या है। तो हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें हम लोग पेरेंट टीचर कोलैबोरेशन करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए वर्कशॉप होंगी, वो तो ऑब्वियसली चलती रहेंगी, लेकिन पेरेंट्स के लिए भी हम लोग वर्कशॉप्स अरेंज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि टीचर एक फिक्स मेथड के साथ बच्चे को पढ़ाता है। जब बच्चा घर जाता है तो उसका जब मेथड चेंज होता है तो अल्टीमेटली वो क्या कॉज कर रहा होता है? कंफ्यूजन कॉज कर रहा होता है। तो हम बेसिकली टीचर और पेरेंट दोनों बॉडीज को साथ में मिला के हम लोग आगे चलना चाह रहे हैं ताकि बच्चा कहीं पे भी पीछे ना रह जाए। अच्छा, इसके साथ आप लोगों के लिए खुशखबरी है। फॉर द वेरी फर्स्ट ईयर, जैसे कि हमारी ओपनिंग है, तो हम लोग जो फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है, जो बुक्स हैं, वो बच्चों को फ्री ऑफर कर रहे हैं। उसके लिए यू हैव नथिंग टू पे। और उसके साथ ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें ये होगा कि बच्चे की पिक एंड ड्रॉप की जो हेडेक है वो आप लोगों की नहीं है, वो स्कूल की है कि हमारी गाड़ी यहाँ से जाया करेगी, बच्चे को घर से पिक किया करेगी और जब छुट्टी होगी तो वो हमारी सिक्योरिटी, हमारी जिम्मेदारी के मुताबिक हम उसको उसके घर पहुँचाएँगे। थैंक यू। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो यू आर ऑलवेज वेलकम। हमारे पास हमारा ऑफिस है, इंफॉर्मेशन सेल है हमारे पास, तो अगर कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम। थैंक यू सो मच। कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं,
कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को हम दुनिया भी नहीं देते हैं। मोहतरम हाजरीन इकराम, अब हम बात करते हैं गज़वा बदर की, जिसमें मुसलमानों को फतह नसीब हुई। इस गज़वा में 70 से ज़ायद काफिरों को कैद कर लिया गया। इनमें से कुछ कैदियों को फिदिया लेकर आज़ाद कर दिया गया और जिन कैदियों को पढ़ना लिखना आता था उनकी रिहाई की ये शर्त रखी गई कि वो 10-10 मुसलमान बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाएं। ये बताने का मकसद ये है कि तालीम हमारी बुनियादी ज़रूरत है। इसकी अहमियत आज से 1400 साल पहले भी थी और आज भी है। नेल्सन मंडेला कहते हैं, The education is the most powerful weapon which you can use to change the world. अब मैं इस तकरीब के मेहमान खसूसी डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर गुजरात जनाब डॉक्टर नासिर घुमन साहब को स्टेज पर आने की दावत देती हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व इतरतिहि बिअदादि कुल्लि मलूमिल्ला का अस्तगफिरुल्लाह लज़ी ला इलाहा इल्ला हु वल हय्युल क़य्यूम व तूबू अलैहि या हय्यु या क़य्यूम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करीम का बेशुमार शुक्र है जिसने ज़िंदगी दी है, सेहत दी है। एक फ़िलासफ़र, एक मगरबी स्कॉलर का कौल है, एजुकेशन इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी तालीम मुसलसल सीखने के अमल को कहते हैं। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है, इसको तमाम लोगों ने तस्लीम किया है, मगरबी स्कॉलर ने भी और इस्लामी स्कॉलर ने भी। उसकी वजह क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेके गोर तक। यानी जब कोई बंदा को बात करता है ना मेरी तालीम मुकम्मल हो गई है, तो सच्ची बात है मुझे तकलीफ़ होती है। तालीम मुकम्मल नहीं होती, तालीम मुसलसल सीखने के अमल को कहते हैं। जब बंदा पैदा होता है तो तालीम लेना शुरू करता है और जब तक उसका आखिरी सांस होता है तब तक वो तालीम हासिल करता है। एक स्कॉलर ने कहा है कि चेंज इन बिहेवियर कॉल्ड एजुकेशन, यानी रवैयों में तब्दीली जो है उसको तालीम कहते हैं। रवैयों में तब्दीली क्या है? यानी तालीम के साथ साथ जिसको हम तरबियत कहते हैं। अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा डिग्रियां भी हैं और उसमें तरबियत नहीं है तो मेरे ख्याल में वो बंदा पढ़ा लिखा नहीं होता, वो बंदा अनपढ़ होता है। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में एक मकाला लिखा था, उसमें मैंने ये बात लिखी है, मैंने इन डिग्रियों को, बड़ी बड़ी डिग्रियों को, MA, MSc, MPhil, PhD, पोस्ट डॉक्टरेट, इन डिग्रियों को मैंने परवाना रोज़गार का नाम दिया हुआ है कि ये डिग्रियां दिखा के बंदा नौकरी तो ले सकता है लेकिन पढ़ा लिखा नहीं कहला सकता। पढ़ा लिखा कैसे कहला सकता है? जब कोई बंदा अपने दीन के बारे में अवेयरनेस रखता है, अपनी कौम के बारे में अवेयरनेस रखता है, अपने मुल्क के बारे में अवेयरनेस रखता है, बड़ों का अदब करना जानता है, छोटों से शफकत करना जानता है, अपना फ़र्ज जानता है और जो यानी दयानतदारी को जानता है, सच बोलना जानता है, नेक नीति उसके अंदर है, तो वो बंदा पढ़ा लिखा है। चाहे उसके पास कोई छोटा सा सर्टिफिकेट भी हो, मैं उसे पढ़ा लिखा कहता हूँ। यानी इसका मतलब ये है कि तालीम के साथ साथ तरबियत का होना इंतहाई ज़रूरी है। तो मैंने इस स्कूल के स्टार्ट में ही जनाब अरशद महमूद साहब और नासिर महमूद साहब, उनका मैं नाम लेना ज़रूरी समझता हूँ कि उन दोनों भाइयों के पास बड़ी डिग्रियाँ तो उनके पास नहीं हैं, लेकिन ये जो बातें मैंने गिनवाई हैं ये अल्लाह ताला ने उन्हें विरसे में दे दी हुई हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की है और उनको मशवरा भी दिया है कि तालीम के साथ साथ तरबियत बच्चों की जो है वो समझ लें कि हम लोगों का फ़र्ज है। इसमें आप लोगों ने, आपके टीचर्स ने, आपकी स्कूल की इंतज़ामिया ने खुसूसी तवज्जो करनी है। तो एक बात मैं आपसे करना चाहूँगा, मैं आप लोगों के सामने कोई तकरीर नहीं करना चाहता, आपसे चंद बातें शेयर करनी हैं आज के इस दिन के हवाला से, इस अदारे की ओपनिंग के हवाला से। तो
मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं इस फैमिली को अरसा दराज से जानता हूँ। अरसा दराज से क्या, जब से पैदा हुआ हूँ हम इकट्ठे ही पैदा हुए हैं, इकट्ठे ही खेलते रहे हैं, इकट्ठे ही पढ़ते रहे हैं और अभी तक हमारा आपस में मेल जोल उसी तरह का है। तो मैं इस फैमिली को जानता हूँ कि ये इनके अंदर नेकनीति, दयानतदारी, खलूस और मेहनत ये कूट कूट के भरी है। और जिस बंदे में ये चार चीज़ें हों, चाहे वो किसी बिजनेस में हो, चाहे किसी काम में हो, वो इंशाअल्लाह ताला कामयाब होता है, यानी उसके नाकामी उसके करीब भी नहीं आती। इसके बारे में एक शायर ने बड़ा खूबसूरत कहा है, तलातम खुद बहुत बेताब रहता है सलामी को, तलातम खुद बहुत बेताब रहता है सलामी को, तैराक अच्छा हो तो दरिया कुछ नहीं कहता। तो एक बात और करना चाहूँगा कि इस दायरे की बागडोर इन दो भाइयों ने जिनके सुपुर्द की है, उनमें एक इस अदारा की प्रिंसिपल इरसा बशीर, उनके बारे में दो चार अल्फाज बोलना चाहूँगा कि उसके साथ बहुत ज़्यादा कंपनी तो मेरी नहीं रही, लेकिन कुछ अरसा वो मेरी शागिर्द रही है। उसकी खूबियों से, उसकी अहलियत को मैं जानता हूँ और मुझे यकीन है कि आप लोग जब को बच्चे इनके सुपुर्द करेंगे तालीम के लिए तो इंशाअल्लाह ताला वो आपकी तौक़्वा से बेहतर उनकी रहनुमाई करेंगी इंशाअल्लाह ताला। तो इसके अलावा उनके साथ साथ जिस बंदे ने ये अदारा चलाना है उसका नाम बिलाल नासर है। बिलाल नासर इंग्लैंड से तालीम लेके आया है और अच्छा विजन रखता है और इंशाअल्लाह ताला बेशक इससे पहले इरसा बशीर का तो बड़ा एक्सपीरियंस है एजुकेशन में, पहले 2-3 अदारों में काम कर चुकी हैं। तो बिलाल नासर इंशाअल्लाह ताला उनके साथ होते हुए अपने वो तालीम हासिल करने के एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाते हुए इंशाअल्लाह ताला मैं गारंटी देता हूँ कि आपके बच्चों की अच्छी रहनुमाई, अच्छी तालीम में वो बहुत मेहनत करेंगे। उनके बारे में एक बात करना चाहूँगा कि बिलाल नासर को मैं जानता हूँ, इसके वालिदैन को मैं जानता हूँ, इसके दादा को मैं जानता हूँ, इसके परदादा को भी मैं जानता हूँ और मैंने देखा है इनके फैमिली में ये चार चीज़ें जो बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ, नेकनीति, मेहनत, खलूस और दयानतदारी, ये बहुत ज़्यादा है और ये चार चीज़ें नाकामी को करीब नहीं आने देती। इंशाअल्लाह ताला ये आपके बच्चों के लिए तालीम की बेहतरी के लिए, आप यानी अच्छी रोशनी के लिए ये मेहनत करेंगे और बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला भाई अरशद महमूद और नासिर महमूद इनकी जो ख्वाहिश है इस अदारे के हवाला से, यानी वो चाहते हैं अदारे में तालीम के हवाले से एक अच्छा काम करना चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इन्हें कामयाब करेगा। हमारी दुआएं भी इनके साथ हैं, हमारे मशवरे भी इनके साथ हैं और ये खुद भी अच्छी नीयत रखते हैं। अल्लाह ताला कामयाब करेगा इस अदारे को। तो एक दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह आपका हामी नसर हो। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई। शुक्रिया सर। अब मैं दुआए खैर के लिए कारी हाफिज बिलाल साहब को स्टेज पर आने की दावत देती हूँ। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व इलैका यरजिउस्सलाम। हय्यिना रब्बना बिस्सलाम व अदखिलना दारस्सलाम। तबारकत रब्बना व तआलैत या ज़ल जलाली वल इकराम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिल्मुत्तक़ीना इमामा। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। व फ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुन बिल इबाद।
रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम फल्लाहु खैरुन हाफिज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन रब्बि इग़फिर वरहम अंत खैरुर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ौलना इन्नना फ़ी बहरि हम्मिन मुग़रक़ून खुज़ यदी या सय्यदी साहिल लना अशक़ालना रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन। इसी के साथ प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मैं एक दफ़ा फिर आप सबकी तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप सब ने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त हमारे लिए निकाला। तकरीब के इख्तिताम में स्कूल का बाकायदा इफ्तिताह रिबन कटिंग सेरेमनी से किया जाता है। मैं ग्रैंड मदर्स ऑफ डायरेक्टर को दावत देती हूँ कि वो आएँ और स्कूल का बाकायदा इफ्तिताह करें। शुक्रिया।